अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी। तो कैसे सब, उम्मीद है जी सब मज़े में होंगे, खुश होंगे अपने घरों में। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। तो आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही यूनिक है। आपने आलू अंडे तो बहुत खाए होंगे, लेकिन ये जो रेसिपी है ये कुछ डिफरेंट तरीके से और जितना मज़ा आपको इसे देखने में आ रहा है उससे ज़्यादा मज़ा आपको इसे खाने में भी आएगा। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद मी। स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी चैनल पे न्यू आए हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया जी। तो सबसे पहले आपने एक वॉक ले लेनी है, ठीक है, कढ़ाई ले लेनी है। उसके बाद आपने इसमें ऑयल ऐड करना है हस्बे ज़रूरत। और फिर जी हमने कुछ इस तरह गुलाई में पोटैटोज़ को कटिंग करना है, क्योंकि आज हम बहुत ही डिफरेंट और यूनिक रेसिपी बनाने वाले हैं। सो उसके लिए पोटैटोज़ की शेप जो है वो भी थोड़ी डिफरेंट होनी चाहिए। सो हमने इसको गोलाई में कटिंग किया था। आप भी सेम इसी साइज़ में कटिंग करेंगे तो बहुत ही अच्छी ये इसकी लुक आएगी और प्रेजेंट करने में भी बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद आपने इसको घी में फ्राई करना है। इस पे ज़रूरत नहीं है आपको डीप फ्राई करने की, यहाँ पे आप शैलो फ्राई करें, ठीक है। नॉर्मल घी में आपने इनको फ्राई करना है और फ्राई हमने तब तक करना है जब तक इसकी थोड़ी लुक चेंज नहीं हो जाएगी, और उसको आपने ढक्कन ऊपर दे देना है, क्योंकि जैसे ही इसकी लुक चेंज होएगी तो ये पोटैटोज़ हैं ये नरम हो जाएंगे, ठीक है, घी के अंदर ही सॉफ्ट हो जाएंगे और इनकी लुक भी चेंज होना स्टार्ट हो जाती है जैसे फ्राई किए होते हैं, ठीक है। सेम वैसी लुक हो जाती है। जैसे ये नरम होना स्टार्ट हो जाए तो आपने इनको एक प्लेट में निकाल लेना है। सो मेन बात ये है कि आपने ये बात नोटिस में लेनी है कि आपने इनको ज़्यादा क्रिस्पी बिल्कुल भी नहीं करने लाइक चिप्स, बट हमने इनको जस्ट नरम करना है और हल्की फुल्की इनकी लुक चेंज करनी है। उसके बाद उसी ऑयल में हमने प्याज को फ्राई करना है, ठीक है, फ्राई करना है। हमने इनको जस्ट इसको सॉटे करना है, हल्का सा इसका कलर चेंज करना है, ज़्यादा नहीं करना। उसके बाद हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। पेस्ट ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छे से जी कुक करना है। उसके बाद हैं ये मेरे पास स्पाइसेस है, अनारदाना है, ठीक है, काली मिर्च और है मेरे पास ज़ीरा, चिली फ्लेक्स है, नमक है, हल्दी है और लाल मिर्च पाउडर है। ये स्पाइसेस है मेरे पास, ठीक है। और गरम मसाला, मीट में जो है वो गरम मसाला है। सब इंग्रेडिएंट्स एक ही दफ़ा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, तो क्योंकि बार बार हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे इस वाली सिचुएशन में इस मौके पे मैंने आँच बिल्कुल ही स्लो की हुई थी, इसलिए जो अनियंस है उन्होंने प्याज ऑब्ज़र्व कर लिया था, क्योंकि चूल्हा नीचे से बहुत ही लाइट था। ताकि हम इस वक्त इसलिए फ्लेम थोड़ा कम करते हैं ताकि जो हमारे स्पाइसेस हैं वो एकदम ऐड करने से जल नहीं जाएँ। जैसे ही हमने इसके अंदर हल्का सा इसके अंदर टमाटोज़ और ग्रीन चिली ऐड किया है। मैंने टमाटो 1 अदद ऐड किया है और ग्रीन चिली मेरे पास 3 से 4 अदद, ठीक है। उनको अच्छे से हमने ऐड किया, हल्का सा पानी ऐड किया और इसको फ्राई किया है। फ्राई करने के बाद, कुक करने के बाद ही हमने इसके अंदर पोटैटोज़ को ऐड कर दिया था। पोटैटोज़ को ऐड करने के बाद हमने 5 टू 10 मिनट के लिए इसको कुक करना है। एक ही जगह पे हमने इनको इकट्ठा करके तो ऊपर ढक्कन दे देना है और इसने हीट से ही इन्होंने नरम हो जाना है। ऑलरेडी हमने इनको फ्राई किया हुआ था, इसको हमने पानी लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। फर्स्ट में हमने इन्हें ऑयल में फ्राई कर लिया था, सो इसलिए अब हम इनको पानी बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो हमारे पोटैटोज़ हैं वो तो ऑलरेडी पक चुके हैं, हमें और इनको पकाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हम इनको दम पे रखेंगे नॉर्मल फ्लेम पे, और उसके बाद जब आपको लगे कि आपके पोटैटोज़ अच्छे से बिल्कुल ही नरम हो चुके हैं, उसके बाद आपने एग्स को तोड़ना और इस तरह ऊपर डाल देना है। आपने इसी टाइम पे मिक्सअप नहीं करना है, आपने थोड़ा वेट करना है। जब कुछ इस तरह जी इनकी लुक आ जाए तो आपने इनको ऐसे चम्मच की मदद से ऊपर ही मिक्सअप करके, तो हल्का सा चम्मच आपने हिलाना है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं हिलाना, हल्का सा चम्मच हिला के तो आपने फिर से इसके ऊपर ढक्कन दे देना है, ताकि इसी तरह जो हमारे एग्स हैं वो पोटैटोज़ के साथ पक जाएँ। और अगर तो आप फ़ौरन से चम्मच हिला देते हो तो एग्स का बिल्कुल कचूमर निकल जाता है, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सो हमने इसको 5 मिनट के लिए दम पे रखा था और ये है जी कुछ इस तरह से फाइनल लुक। चेक इट आउट। और अब यहाँ पे हमने इसको फिर से उसके ऊपर ढक्कन दे दिया था और आफ्टर 5 मिनट्स ये है जी इसकी कुछ फाइनल लुक। और मैंने इसके ऊपर धनिया गार्निशिंग कर दिया था, क्या स्प्रिंकल कर दिया था, और ज़बरदस्ती लुक आपके सामने है। मुझे उम्मीद है जी मेरी आज की जो रेसिपी है डिफरेंट स्टाइल की आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल की नोटिफिकेशन को प्रेस करें। आप मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।